सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज हम आपको अपने वीडियो में निष्ठा का 11वां प्रशिक्षण भाषा शिक्षण शास्त्र, उसमें जो अंतिम प्रश्नोत्तरी है 10 अंक की, उस 10 अंक में से 10 अंक कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं और किस तरीके से आसानी से आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, आज हम आपको अपनी वीडियो में बताएंगे। देखिए किस तरीके से आपको प्रश्नोत्तरी अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आप प्रश्नोत्तरी को इस तरीके से ओपन कर लेते हैं तो इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से आपको आंसर देना है हम आगे आपको वीडियो में बताते हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ उपलब्ध कराई गई है, उस पीडीएफ को आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको एक पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। वह पासवर्ड हम आपको आगे अपने वीडियो में बताएंगे, तो वहाँ से आप पासवर्ड, अगर आप वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो आपको पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। उस पासवर्ड से आप जो भाषा शिक्षण शास्त्र की जो पीडीएफ है तो वो पीडीएफ आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनिवार्य रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत ही आपके पास प्राप्त हो सके। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, निम्न में से कौन सा कथन पढ़ने के समय करने का कार्य है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है। तो आप समझते हैं कक्षा को 4 या 2 समूह में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना, यह कार्य सबसे पहले होता है। तो इसका आंसर आप लास्ट 4th लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखें, एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य है। पूर्व पठन माने पढ़ने के पहले का क्या उद्देश्य होता है, तो इसका आप लगाएंगे पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। माने पूर्व पठन का मतलब क्या होता है कि पहले जो आपने लिया है उसको जोड़ें, पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। अगला क्वेश्चन देखें 3rd, पढ़ना अर्थ गढ़ना है, इस कथन से क्या अभिप्राय है। पढ़ना अर्थ गढ़ना है, इस कथन से अभिप्राय क्या है। पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। यहाँ आप समझ सकते हो पढ़ने का मतलब क्या है, पाठ का जो विचार है उसको समझना। इसका आंसर रहेगा पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। अगला क्वेश्चन देखें आप इस तरीके से, वर्तमान भाषा सीखने के नजरिए से निम्नलिखित में से कौन सा सच है। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है वर्तमान भाषा अगर आपको सीखना है तो इसमें कौन सा वचन है, देख लें। सुनना पहला है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना, सोचना एक साथ विकसित होना है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना, इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो इसमें पहला जो है सबसे पहले वह है सबसे, इसका आंसर फर्स्ट होगा। क्या होगा, फर्स्ट माने सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना, इसका आंसर होगा। आगे देखें, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते तो हमें, माने प्रवेश करते स्टार्टिंग में तो हमें क्या करना चाहिए, मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना चाहिए जब वो प्रवेश लेते हैं इस तरीके से। अब अगर आप इस वीडियो जो दिखा रहा है इसकी पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का पासवर्ड होगा भाषा 1 2 3। भाषा के लिए क्या करना है, BHASHA, इसका लिखना है। भाषा कैसे लिखेंगे, BHASHA 1 2 3। अगर लिखते हैं इसका पासवर्ड क्या है इस पीडीएफ का, भाषा 1 2 3। आगे देख रहे हैं अगला कौन सा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है। तो इसमें देखें इसका आंसर देखें आप सीधा यहाँ पे, तो कथन 3 और 4 सही है। तो देखें आप क्या 3 और 4 में है, मातृभाषा दूसरी भाषा के सीखने के लिए एक संसाधन है। मातृभाषा दूसरी भाषा को सीखने का समर्थन करती है, माने भाषा के बारे में इन दोनों चीजें सही है। अगला क्वेश्चन देखें, बच्चे मानव सीखता है, कैसे सीखता है, काफी प्रयास के बिना मातृभाषा सीख जाता है। क्या ऐसी चीज होती है जो बिना प्रयास के सीखता है, तो कम प्रयास के साथ क्या सीख जाता है, मातृभाषा। तो यहाँ पे आंसर है बच्चे मानव सीखता है, काफी प्रयास के बिना मातृभाषा सीख जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ क्या है। तो देखें यहाँ पे सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है, माने सभी चीजें विषय वस्तु सीखना ही क्या है, इसका केंद्रीयता का अर्थ है। अगला क्वेश्चन देखें, मातृभाषा आधारित बहुभाषिक क्या है। सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, माने पहले मातृभाषा फिर आगे निरंतरता बढ़ते चले जाते हैं। आगे देखें इस तरीके से, भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है, बहुभाषिकता क्या होती है। तो यहाँ पे देखें, कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना जो बहुभाषिकता के अंदर आता है। अगला देखें, इस तरीके से आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। जब 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपको इस तरीके से 10 में से 10 अंक प्राप्त
होंगे। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।